देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, जब एसी में बैठकर अपना पेट भर रहा हो, 5 स्टार का आनंद मिल रहा हो, नाम पहचान सब कुछ मिल रहा हो, तो ये नेता मंत्री और उनके सलाहकार गरीबों को भूल जाते हैं। बेरोजगारी को मिटाने का कोई उपाय नहीं है। बेरोजगारी सिर्फ भाषणों में ही घटती हुई आपको दिख सकती है। इसका जमीनी हकीकत पर कोई समाधान नहीं है। दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रही, मोदी जी की पोल खोलते हुए उनके मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बोला है। लंबे समय से मोदी जी और उनके मंत्री, नेता संघ कार्यकर्ता बेरोजगारी की जिस लहर को लगातार नजरअंदाज कर अस्वीकार करते आ रहे थे, उसे आज मोदी जी के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने ना सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि मोदी जी द्वारा भाषणों में बोले जाने वाले झूठ से भी पर्दा उठा दिया है। प्रधानमंत्री एक ऐसी पदवी होती है दोस्तों, जिसके नीचे ऐसे कई तरह के सलाहकार होते हैं जो उन्हें देश के हालातों से रूबरू करवाते हैं, और ना सिर्फ रूबरू करवाते हैं, उसका समाधान भी बताते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंता नागेश्वरन ने बेरोजगारी पर जो टिप्पणी की है, अपनी बात रखी है, वो सुन के आप चौंक जाएंगे। जहां एक तरफ मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था, वहीं अब इनके सलाहकार बेरोजगारों की समस्या का समाधान सरकार नहीं कर सकती, ये मान लिए। वो बोलते हैं सरकार बेरोजगार जैसी सभी सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती है। ये सोचना गलत होगा कि सरकारी हस्तक्षेप से सभी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का समाधान हो सकता है। दोस्तों, सोचिए, आपने बीजेपी को वोट दिया मोदी जी के वादों को सुनकर, उस पर विश्वास जताकर कि मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन लेकर आएंगे। लेकिन मोदी जी आए नहीं कि बेरोजगारी बढ़ गई, अपने सारी सीमा लांघ कर देश के युवाओं की जिंदगी निकल गई। आपको पता होगा कि अभी देश के पढ़े लिखे कई युवा मजदूरी कर रहे हैं, कोई ऑटो चला रहा है, कोई चाय वाला बन जा रहा है। जब सरकार ही देश के बेरोजगारों का समाधान नहीं निकाल सकती और वो खुलेआम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो देश की जनता इन्हें वोट क्यों दे रही है? बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि जब बेरोजगारी जैसी समस्याओं की बात आती है तो निदान करना समाधान से कहीं अधिक आसान होता है। मतलब बेरोजगारी पे आप चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं निकाल सकते। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मोदी जी के आर्थिक सलाहकार की बातें हैं। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, द इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट IHD के रिपोर्ट को देखते हुए नागेश्वरन ने कहा कि इन रिपोर्ट को देख के सरकार क्या कर सकती है, तो सीधा भर्ती कर सकती है। बाकी इसके अलावा तो और कोई उपाय नहीं है। किसी भी आम देश में ये कमर्शियल सेक्टर का काम है, लेकिन यहाँ लोग सरकार से सवाल करते हैं। और अगर देश की जनता को बेरोजगारी से इतनी ही परेशानी हो रही है, तो सरकार द्वारा बनाई गई कौशल विकास प्रयास और 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े और ऐसे मसलों को राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। जबकि दोस्तों, ये राजनीतिक मुद्दा हो या ना हो, लेकिन इससे देश के युवाओं का विनाश जरूर हो रहा है। ये विनाशकाल है देश के युवाओं के लिए कि सरकार खुद ही सामने से बोल रही है कि हम बेरोजगारी का समाधान नहीं निकाल सकते, जबकि विपक्ष तो अभी भी सरकारी दफ्तर में 30 लाख सरकारी पद खाली होने का दावा करती है। और CEA यानी ये जो महाशय हैं, वो बेरोजगारी की दुहाई दे रहे हैं। अब मानी भी जाए तो किसकी, क्योंकि दावे जो भी हो, 2014 में सरकार बनने से पहले मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा तो किया था। देश से भुखमरी मिटाने का वादा तो इन्होंने किया था। देश से गरीबी मिटाना, भ्रष्टाचार मिटाने का वादा खुद जबकि मोदी जी ने किया था। किसी नेता मंत्री को छोड़ दीजिए, मोदी जी खुद उन्होंने किया था। तो क्या उस वक्त की गारंटी धूमिल पड़ गई है? मोदी जी ने जो वादे किए थे, इन गारंटी का क्या हुआ? मोदी जी इस चुनाव में नई गारंटी दे रहे हैं, लेकिन उन गारंटी का क्या जिसके बलबूते उन्होंने 10 साल अभी राज किया है? मोदी जी के मुख्य सलाहकार ने दोस्तों आगे जो कहा है, वो सुन के आपको लगेगा कि मोदी जी की गरीबी वाली बात भी झूठी है। वो जो हमेशा बोलते रहते हैं ना कि वो गरीब का परिवार है, वो खुद गरीब हैं, सब झूठ लगेगा। उन्होंने फिर बेरोजगारी का मजाक बनाते हुए कहा कि देखिए, मैं बस इतना करूंगा कि मैं हर मंच पर बोलता रहूंगा कि हमें बेरोजगारी की समस्या का हल करना है और बेरोजगारी की समस्या को हल करने में यही मेरा योगदान है। मतलब समझिए दोस्तों कि बेरोजगारी जैसा मुद्दा बस स्टेज पे भाषण देने के लिए एक मुद्दा ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। दरअसल इन्हें AC वाला दफ्तर मिला हुआ है, खाना पीना रहना सोना सब देश की जनता के टैक्स के पैसों से इन्हें मिल ही जाता है। इन्हें क्या मालूम होगा कि देश में गरीबों की हालत क्या है? इन्हें क्या पता होगा कि गरीब किस दर्द से गुजर रहा है? बस बोल देते हैं गरीबों को कि वो सरकार में आएंगे तो हर साल 2 करोड़ नौकरी युवा को दिलवा देंगे, और युवा के हाथ में भगवा रंग का झंडा पकड़ा देते हैं, एक उम्मीद जगा के बुझा देते हैं।
जब सरकार में आने की बात होती है दोस्तों तो बेरोजगारी याद आ जाती है और आने के बाद इनके सलाहकार खुलेआम इसका समाधान निकालने से इनकार कर देते हैं। इस बयान पर हालांकि प्रियंका गांधी और साकेत गोखले ने भी ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी लिखती है, भारत के कुल वर्कफोर्स में जितने बेरोजगार हैं उनमें 83% युवा है। कुल बेरोजगारों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी सन 2000 में 35.2% थी, वही 2022 में यह 65.7% यानी लगभग दोगुनी हो गई है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं कि सरकार बेरोजगारी की समस्या हल नहीं कर सकती है। यही भाजपा सरकार की सच्चाई है। आज देश के हर युवा समझ चुके हैं कि भाजपा रोजगार नहीं दे सकती है। वहीं साकेत गोखले लिखते हैं, अंततः मोदी की गारंटी का सच सामने आ गया। पीएम मोदी के मुख्य आर्थिक सलाहकार अब कहते हैं, सरकार बेरोजगारी का समाधान नहीं कर सकती। वर्षों तक बेतहाशा बेरोजगारी को नकारने के बाद मोदी सरकार ने अंततः इसे स्वीकार कर लिया है और स्वीकार किया है कि वे इसे ठीक करने में बहुत असक्षम है। यह मोदी की गारंटी है, सब बकवास और झूठ। दोस्तों, इस सरकार ने जितने भी वादे किए सत्ता में आने से पहले, बेरोजगारी, किसानों की एमएसपी, गरीबी मिटाने की बात, रुपये को ताकतवर बनाने की बात, महंगाई कम करने की बात, पेट्रोल डीजल का दाम कम करने की बात, कितनों पे मोदी सरकार अमल कर पाई? सीएए लागू करवा दिया, 370 हटा दिया, लेकिन इससे गरीब अपना पेट कैसे भरे? देश के युवाओं को बेरोजगार बना दिया, गरीब और अमीर को और अमीर बना दिया। देश नीति ने आपको एक रिपोर्ट बताई होगी कि इस वक्त में 1% पूंजीपतियों के पास देश के 40% की संपत्ति है। वहीं मोदी सरकार में सरकारी स्कूल घट गए और मोदी जी और गारंटी पे गारंटी दे रहे हैं। क्या लगता है दोस्तों, पिछले गारंटी को तो आपने और हमने धूमिल होते हुए देख लिया। अब आगे क्या विचार है? इन गारंटी पर फिर एक बार भरोसा करना है, बेरोजगारी को और बढ़ाना है, या सरकार से ऐसे बयान का जवाब मांगना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्ट अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।